ओके, तो कल हमने शुरू किया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 1। तो बहुत शानदार तरीके से हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकाली थी। ट्रिक क्या थी बताओ? तेरे सीने में कौशिक। बहुत सही अभिषेक सिंह, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। और इस ट्रिक से मैंने पूरे प्रिंसिपल वैल्यू निकाल दी। दुनिया भर का कहते हैं ना, दुनिया भर की चीज़ें पढ़नी पड़ती, रेंज पढ़ो, डोमेन पढ़ो, ये कुछ नहीं, तेरे सीने में कौशिक, बस उससे मैंने 15 सवाल सॉल्व किए। और मुझे लगता है 15 सवाल सॉल्व करने में कितना टाइम लगा होगा? अगर ढंग से देखा जाए तो 10 मिनट में लगेंगे। क्या 10 मिनट में हार्डली हो जाएंगे। ऐसी ट्रिक शानदार थी। तो आज हम और पार्ट 2 में बढ़ने वाले हैं, देखेंगे कैसे आगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। देखिए, सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपसे कहा कि साइन इन्वर्स एक्स को जरा बताओ कॉस इन्वर्स में कितना होगा वैल्यू, या कितने होते हैं साइन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक। एक कोई दिया है, एक की हेल्प से बाकी 5 कैसे निकालोगे? एक कोई दिया है अभिषेक सिंह, बाकी 5 कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो कैसे, बात को समझो। देखो, हमने कहा कि साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में कितना होगा। कुछ मत करो, कुछ मत करो। साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लो? थीटा मान लो। यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन ये आया आपसे कि भैया बताओ जरा कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कॉस इनवर्स में क्या होगी, या साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स से कितने के इक्वल होगा? यहां भरो, फिल करो, क्या आएगा? बिल्कुल शानदार तरीके से देखो, जो दिया उसको पहले थीटा मान लो। मान लोगे तो इसको उधर ले चलो, तो एक्स ये साइन इनवर्स अगर उधर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। माने क्या हो जाएगा? साइन थीटा, यानी भाई साइन थीटा कितना आ गया बड़े? एक्स आ गया। कुछ नहीं, नीचे तो 1 मानते ही हो, पूरी दुनिया जानती, तुम भी जानते हो। अरे साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हुआ था, हमने 1 मान लिया। आओ कहाँ? 9th वाले नॉलेज में, 9th में 10th में ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ी होगी, क्या कि ये हम बनाते थे राइट एंगल ट्रायंगल। साइन थीटा कितना है बताओ? x अपॉन 1। साइन थीटा होता क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? x, और हाइपोटेन्यूज कितनी है? 1। तो x और 1, तो ये कितना होगा फिर? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, भाई भूल गए क्या बेटा? ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस कैसे निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से? 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब बताओ यहां से अगर इसको हमने थीटा माना है तो जरा बताओ कॉस थीटा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी? 1। यानी देखो ध्यान से, कॉस थीटा कितना आया? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आया कि नहीं आया? तो अगर थीटा निकालो तो ये किस में चला जाएगा? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा चल क्या रहा था? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस। किसी को भी बदल सकते हो भाई, किसी को भी। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अरे कुछ नहीं किया, हमने कहा चलो एक और करते हैं। ये वाला नोट करना चाहो नोट कर लो, नहीं तो एक और जल्दी से नोट करो इसको। कि क्वेश्चन क्या था? ये था क्वेश्चन कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स में कितना होगा। तो आंसर कितना आया कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स में इतना होगा। सीधा सा तरीका, नोट कर लो जल्दी से। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, जल्दी से नोट करें। सुनो, हमने क्या किया? ये क्वेश्चन था कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स में कितना आएगा। हमने क्या किया? साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना, फिर साइन उधर गया तो साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा एक्स आ गया, तुरंत चले गए 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन थीटा इतना है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर वो हाइपोटेन्यूज, ये बेस पता कर लिया पाइथागोरस थ्योरम से, तीनों साइडें पता चल गई, वो परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। चाहिए कॉस, कॉस के लिए क्या होता? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। खट से मारा, क्या ये है बेस, ये हाइपोटेन्यूज, खट से रखा। अब कॉस थीटा इतना आ गया, थीटा चाहिए तो इनवर्स में चला जाएगा, और थीटा था साइन इनवर्स था तो पता चल गया। क्या? चलो आओ, अब एक क्वेश्चन देखो, करने के लिए दे रहे हैं। हमने कहा कि जरा बताओ tan इनवर्स एक्स साइन इनवर्स में कितना होगा। सर बहुत आसान, वेरी सिंपल। क्या करेंगे? पहले इसको थीटा मानेंगे, tan इनवर्स एक्स को हम थीटा मानेंगे, फिर tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा भैया जी? tan थीटा आ जाएगा, बस काम बन गया।
tan थीटा कितना आ गया हमारे पास, x अपॉन 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परहेज तो नहीं है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, tan थीटा इज इक्वल टू कितना है, x अपॉन 1। बनाओ ट्रायंगल। tan में फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो मालूम ही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है x, बेस कितना है 1, ये कितना आएगा, बिल्कुल सही बात, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी ले। भाई पाइथागोरस समझ हो गया नहीं हो गया, ठीक, ये थीटा है। अब तुमसे क्या बोल रहा है कि साइन में कितना होगा, तो जरा बताओ, साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा ही ले लो, साइन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है x, हाइपोटेन्यूज कितनी है ये, अब उधर भेज दो, ये साइन थीटा आया ना, थीटा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो, तो tan इनवर्स की x की वैल्यू कितनी हो गई साइन इनवर्स में, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो, किसी का भी निकाल सकते हो बेटा, किसी का भी। बोलो समझ गए नहीं समझ गए, एकदम आसान तरीके समझ गए। चाहो तो पीछे वाला फैन चला लो, चला लो, चला लो, नहीं प्लीज चला लो, असुर मत चला बेटा, एक चलाओ। ठीक है, चलो थोड़ा सा समझ में आ गया। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से करके दिखाओ, ये समझ गए ना बिल्कुल अच्छे से। चलो, हमने कहा कि जरा कॉट इनवर्स x को बताओ कॉस इनवर्स में कितना होगा, बताओ फट से, वेट कर रहे हैं आंसर का। कुछ नहीं, एकदम आसान, तुरंत मानो इसको थीटा, थीटा निकाल के पर ट्रायंगल बना लो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, खट से आंसर आ जाएगा। एकदम मस्त तरीके से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे। जल्दी बताओ, अब से एक दिन जल्दी सॉल्व करो बेटा, अशोर माँ करो जल्दी फटाफट, वेट कर रहे हैं हम, जल्दी, बहुत टाइम नहीं लगेगा। इसको इसमें बदल के दिखाना है। चलिए, अब शेख सिंह का आंसर आ गया है। चलिए देखो बच्चे कैसे करेंगे, वापस डाउट हो देख लो। सुनो, कॉट इनवर्स एक्स को क्या मान लोगे, थीटा। तुमने कहा सर ये इधर चला गया, तो हमारे पास बचा x इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये बताओ जरा, कॉट थीटा अगर x है तो तुरंत ट्रायंगल बना लो यहाँ पे सीधे, ठीक, ये थीटा मान लो। तो कॉट में क्या होता है बताओ, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पहले बेस आता ना, कॉट tan का उल्टा होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस की जगह पे x, तो बेस तो हमेशा यही होता है, परपेंडिकुलर क्या है ये, तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका गलत आ रहा है, देखिए कहीं गलती कर दी आपने, माइनस थोड़ी होगा, क्योंकि इसका सम होता है ना यहाँ पे। अब आपको क्या चाहिए, कॉस चाहिए, तो आप कॉस ही थीटा ले लो। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितनी है x, हाइपोटेन्यूज कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जरा बताओ, अगर कॉस थीटा हमारा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, तो थीटा आपको क्या चाहिए होगा, कॉस इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसी को भी बदल सकते हो भाई, किसी को भी। एक और करें, चलो इसको समझ गए ना, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, किसी को भी बदल सकते हो, कुछ है थोड़ी। सुनो, हमने कहा कि जरा सेक इनवर्स 5x को बताओ कि tan में कितना होगा, बताओ, एकदम आसान, गलती ना हो, करो जल्दी फटाफट। अब की बार ना गलत हो, पिछली बार आपसे गलत कर दिया, आप नहीं कर पा रहे, इसका मतलब और कमजोर बच्चे जो वीडियो देखेंगे वो भी नहीं कर पाएंगे। आपको आ गया मतलब सबको आ गया, ठीक बेटा। साहिल तिवारी नोट करो। चलिए देखिए, थोड़ा काम करिए बेटा जल्दी से, है ना, ये सब बिल्कुल कुछ था ही नहीं। फिर से देखो, हमको इसी को थीटा मान लेना रहता है, समझो एक बार फिर से, सेक इनवर्स 5x थीटा माना, तो इस मैटर को यहीं रखो, इसको उधर भेजो केवल, तो 5x इज इक्वल टू कितना, उधर गया तो सेक थीटा। अब आप देखो कि सेक थीटा आपके पास 5x है, अपॉन 1 कर लो, तो ट्रायंगल बनाओ। सेक क्या होता है बताओ,
कॉस का उल्टा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बना लीजिए ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज 5x, हाइपोटेन्यूज 5x बेस 1। अब बताओ ये कितना होगा? इसके स्क्वायर में माइनस होगा। ट्रिग्नोमेट्री में इतना तो पढ़े ही हो ना कि इसका स्क्वायर कर दो इसमें माइनस होगा, तो ये कितना आएगा? अंडर रूट में 25x स्क्वायर माइनस 1। सब कुछ पता चल गया। और ये वाला थीटा था आपका। अब तुम्हें किस में बदलने के लिए बोल रहा है? tan में। तो tan थीटा निकाल लो। tan थीटा कितना होगा बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है कितना? अंडर रूट में 25x स्क्वायर माइनस 1 और बेस कितना? 1 है। अब ये tan उधर के इन्वर्स में ले लो। यही तुम्हारा लास्ट स्टेप होगा। tan इन्वर्स ये 25x स्क्वायर माइनस 1 नीचे 1 हो गया, सॉल्व हो गया। 1 लिखो चाहे ना लिखो। तो क्या हो गया यहाँ? tan sec 5 इन्वर्स tan में कितना होगा? बोलो अंडर रूट 25x स्क्वायर माइनस 1। बोलो, समझ गए? बढ़े आगे, बदल लोगे ना कोई भी किसी में भी। ठीक, अब हम इस पे आगे चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब हम कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फार्मूले हैं जो याद ही करने हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जैसे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बताइए। साइन a कॉस बी, कॉस a साइन बी। 11th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ना ट्रिग्नोमेट्री में? तो उसी तरह कुछ फार्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी हैं जिनको याद करना ही करना, तभी सवाल बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। समझ रहे हैं? चलो देखते हैं क्या है। मिटा रहे हैं? तो ये तो हमने कन्वर्जन पढ़ लिया। अच्छा, एक सवाल और कर लेते हैं इस पर। जैसे हमने कहा कि tan इनवर्स 3 साइन इनवर्स में कितना होगा बताओ? कर लोगे इसको? करो जल्दी से करके बताओ। वेट कर रहे हैं। पॉज द वीडियो। सभी लोग करें, वीडियो को पॉज कर दें। देखो क्या किया हमने, tan इनवर्स 3 को थीटा माना तो इसको उधर भेजा, तो 3 इज इक्वल टू tan थीटा। चले जाओ 10th में, खूब लगाए हैं। tan थीटा अगर इतना है तो बाकी के रेशियो कैसे निकलेंगे? याद करो। ठीक, चलो बनाओ। तो अगर ये थीटा है तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर 3 है, बेस ये है, तो ये कितना आ गया? 10, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 10। अब क्या हमसे पूछ रहा था बताओ? साइन में पूछ रहा था। तो देखो साइन इनवर्स, पहले साइन थीटा ही निकाल लो। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज कितनी है? √10। तो थीटा निकालोगे तो कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 3 अपॉन अंडर रूट 10। हो गया, बिल्कुल सही है। अभिषेक और ए वर्मा बिल्कुल ठीक है बेटा। मिटा रहे? समझ गए? तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज, अब इसका मतलब ये कन्वर्ट करने वाला आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब हम बात करने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ITF। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ ITF। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF। समझ रहे हैं? चलो प्रॉपर्टीज क्या, एक मतलब फार्मूले हैं जिसको आपको खोपड़ी बिठाने। देखो सबसे पहले क्या कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 90 π/2। समझो, साइन कॉस, फिर अगर tan का लेना चाहे तो tan किसके साथ लेंगे? साइन इनवर्स x, हाँ ठीक है। अगर tan का लेंगे तो किसके साथ लेंगे? यस, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है? π/2। ध्यान देना, साइन इनवर्स और कॉस, यहाँ वाली चीज़ सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ 10x हो तो यहाँ भी 10x हो, और साइन और कॉस हो तो वैल्यू तुरंत बिना आंख बंद किए π/2 लिख देना। इसको भी प्रूव भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्या लेंगे? सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x कितना होगा? π/2। क्या यही चीज़ ऐसे भी हो सकती है? जैसे मान लो साइन इनवर्स, यहाँ पे तुम्हारा नाम लिख दें, साइन इनवर्स अभिषेक
प्लस कॉस इनवर्स अभिषेक, वैल्यू कितनी आएगी बताओ, π/2। बस यहाँ सेम होना चाहिए और साइन और कॉस इनवर्स में होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जरूरी नहीं है एक्स के लिए हो, वाई के लिए भी हो जाएगा ये, बस सेम हो, ये कोई मोनोपोली नहीं है एक्स की। गेटिंग? साइन इनवर्स अभिषेक कॉस इनवर्स, हाँ साइन इनवर्स अभिषेक प्लस कॉस इनवर्स आंसू, ये नहीं होगा π/2 क्योंकि अलग हो गए ना, तो उसके लिए अलग अलग लॉजिक पढ़ाएंगे बाद में। फिलहाल अभी ये 3 जल्दी फॉर्मूले नोट करो, फटाफट नोट करो। पहले ये नोट करिए, इनको प्रूफ करा देते हैं। बहुत ध्यान समझना, इसमें दो दिन लगेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने में, लेकिन एकदम खोपड़ी में बिठा देंगे। 5 नंबर बिल्कुल एग्जाम में कहीं नहीं गए, 5 मार्क्स एकदम जेब में, बस ध्यान सुनते रहो। और नहीं समझा रहा एक आध बार और प्ले कर लीजिए वीडियो को, तो एकदम शानदार तरीके से काम को कर रहे होंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करें बेटा, प्रूविंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखो। प्रॉपर्टी 10 है टोटल, 10-11 फार्मूले हैं, लेकिन अभी इनको चलो प्रूफ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्रूफ कर लेते हैं। ध्यान से देखो, प्रूफ कर रहे हैं, हैं? प्रूफ कर लो, बहुत आसान है। देखो सुनो इधर, इसी से शुरू कर दो। इसी को क्या मान लो? थीटा कर लोगे। साइन इनवर्स को उधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा? x = साइन थीटा। बोलो, तुमने 10th में पढ़ा होगा कि साइन थीटा को हम कॉस 90 - थीटा लिख सकते हैं, पढ़ा है? tan 90 - थीटा क्या होता था? कॉट थीटा। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ठीक, ये बदल जाता था। तो यहाँ पर ये जो साइन थीटा है, इसको हम क्या लिख देंगे? कॉस 90 - थीटा। 90 मतलब π/2। अब कॉस को इधर लाओगे, तो जब कॉस को इधर लाओगे तो इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स x = 90 को हम π/2 लिख सकते हैं। थीटा इधर लेके आओ, तो कॉस इनवर्स x प्लस थीटा = π/2। थीटा माने क्या थे? क्या माने थे? ये माने थे साइन इनवर्स x, तो थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? बस प्रूफ हो गया। कॉस इनवर्स x, थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x, कितना आ गया? π/2। आगे पीछे कर लो, उस प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती है। बताओ कोई दिक्कत? तुरंत हो गया, एकदम आसान तरीके से हो गया कि नहीं हो गया? अब ये नोट करो, ठीक, नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर दो, उसके बाद अपने आप दूसरा वाला करो। देखिए दूसरा वाला प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बोला था, आपने कर भी लिया होगा, नहीं किया एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे करेंगे। देखो हमने क्या बताया था कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x को हमें क्या प्रूफ करना है? π/2 प्रूफ करना है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपने क्या किया? इसी को मान लिया थीटा। tan इनवर्स x = थीटा। तो जरा बताओ x = कितना आया? tan थीटा आया, तो tan को क्या लिख सकते हैं? कॉट 90 - थीटा। इसको इधर लेके आइए, वापस ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x, ये वाला 90 मतलब π/2 होता है, और ये थीटा इधर ले आएंगे, तो थीटा प्लस कॉट इनवर्स x = π/2। अब बताओ जरा थीटा क्या होता है? थीटा मतलब क्या लेट किए थे? tan इनवर्स x। तो ये लो, जो प्रूफ करना था प्रूफ कर लिए, आ गया? ठीक है, चलो ये प्रॉपर्टी 2 मैंने करा दिया, थर्ड आप कर लेना, हो जाएगा, क्योंकि सेक 90 - थीटा कॉसेक होता है बस। ठीक है, डन, चले, ओके। तो 3 फार्मूले हमने लिखे, प्रूफ किए। अब देखो ध्यान से देखो, अगला फार्मूला कराने जा रहे हैं। देखो अगली प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर प्लस है, ध्यान से देखो, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस कर लेना, x + y 1 - xy। ठीक है, अच्छा। फिर 5वां, अगर मान लो माइनस वाला आ जाए तो क्या करोगे? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो क्या यहाँ माइनस कर लेना, नीचे प्लस कर देना, यही तो होता है। x - y 1 +। अब इसको करेंगे प्रूफ, ये फार्मूला तो है लेकिन इसको प्रूफ भी करेंगे ताकि खोपड़ी में बैठ जाए। tan इनवर्स, ये बताओ जरा, लेकिन इसके लिए तुम्हें ये फार्मूला याद होना चाहिए, tan a + b का याद होना चाहिए। याद है? क्या होता है बताओ?
बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो चलो पहला वाला लिखते हैं, लिखना चाहो लिखो, फटाक से जल्दी से लिखो। ये चौथी पांचवी प्रॉपर्टी लिखो, फिर प्रूफ करने जा रहे हैं। मिटा रहे हैं, समझो प्रूफ करने जा रहे हैं फोर्थ वाले को। ध्यान से देखो कैसे प्रूफ करोगे। सुनो प्रूफ, लेट, हम लेट कर लेंगे इसको a के बराबर। किसके बराबर लेट कर लेंगे बेटा? tan इनवर्स x को a लेट कर लेंगे। तो बताओ जरा x कितना आ जाएगा? tan a आ जाएगा। और इसको y, इसको लेट कर लेंगे, tan इनवर्स y को क्या लेट कर लेंगे? b। तो y यहाँ से क्या आ जाएगा? tan b। ये दोनों चीज़ें यहाँ रखे रहो। अभी समझ गए इतना? अब आप क्या करो, tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो। क्यों tan a प्लस बी का? क्योंकि दो कुछ tan a प्लस बी के फॉर्मूले तरह लग रहा है, इसलिए। क्या होगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला? tan a tan b नीचे कितना? 1 माइनस tan a। और बताओ जरा tan a tan b कितना निकला था? tan a किसके इक्वल है और tan b? ये दोनों वैल्यू यहाँ भर दो, उधर भरो। तो tan a की जगह पे क्या भरेंगे? x, tan b की जगह पे y, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। इतना आ गया। अब अगर a प्लस बी इधर ही रखें, अगर हम a प्लस बी इधर ही रखें और tan को उधर भेजें तो तुमको पता है ये इनवर्स में चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। आ गया इतना समझ में? क्योंकि कोई भी tan नॉर्मल जाएगा दो इनवर्स हो जाएगा। अब बताओ इसको क्या लेट किए थे? a प्लस बी को क्या लेट किए थे? a क्या था? a की जगह पे रख दो tan इनवर्स x। b उतारना है ना, तो b लेट क्या किए थे? कहाँ चला गया? ये tan इनवर्स y क्या आ गया? tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। प्रूफ हो गया कि नहीं प्रूफ हो गया? आया मजा? ठीक, ओके, पॉज द वीडियो, नोट डाउन इट।